जमुई की एक बात खास है कि यहाँ का आदमी एकदम झकास है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगना चाहिए कि जमीन का लोग बड़ा जवान है। बताना पड़ेगा। को नैनीताल की बेटी सबसे पहले प्रणाम करती है। मेरा सौभाग्य है, बहुत मेहनत मंच की सबसे नन्ही कलम की वंदना से होने जा रहा है संचालक महोदय के आदेश पे। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से करना चाहती हूँ। बेशक पूरा कवि सम्मेलन आप किसी भी मन से सुने, किसी भी ढंग से सुने, किसी भी भाव या स्वभाव के साथ सुने, लेकिन जितनी देर गौरी आपके आंगन में माँ की वंदना करेगी, आप सभी मेरे साथ ये सोच के जुड़ के सम्मुख बैठ के अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं। आइए जुड़ जाइएगा, इस उत्सव को महोत्सव में बदलने की प्रार्थना करिएगा। इस गौरी का साथ दे दिया तो माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की कृपा भी आप पे अवश्य बरसेगी। इस उम्मीद से वंदना प्रारंभ करती है। आज माँ सरस्वती शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे। आज माँ सरस्वती शब्द को सवार दे। अंश तेरे मंच के अभी तेरी शरण में है, सब जमाने भर का दर्द दिल में है लिए हुए। घाट घाट पर गए ये घुटन के काफिले, जख्म सारे शब्द की मशीन से सिए हुए। लेखनी को धार दे, व्यक्ति को विचार दे, दुष्टता को मार दे। आज माँ सरस्वती शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे। आज माँ सरस्वती शब्द को सवार दे। के प्रहार में गीत हम पे वार दे, कंठ स्वर को हार दे, काव्य को प्रचार दे। आज माँ सरस्वती शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे। आज माँ सरस्वती दुष्टता को मार दे। आज माँ सरस्वती काव्य को प्रचार दे। आज माँ सरस्वती जय माता की बात कर रहा था। दरअसल बेसिकली ये मेरी माधुरी दीक्षित ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। बाय गॉड, वाह! मैंने नहीं कह दिया क्योंकि मेरा उस समय किसी और से चल रहा था। अब वीर रस के कवि आए थे,
मैं चीन से मानसरोवर मांगने आया हूं, मैं पाकिस्तान से पाक अधिकृत कश्मीर मांगने आया हूं। कि भिखमंगई क्यों करते हो? छीनो। मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने में कोई चीज नहीं मिलती। इन देशों से अगर कुछ करना है तो छीन के लो, इनसे मांग कर मत लो, ये कभी नहीं देंगे। मांगने का क्या है? दे दे, देवा दे, नहीं तो रास्ता बता दे कहां मिलेगा। मांगना नहीं है। अच्छा, और जमुई, अरे मैं तो चौथी पांचवी बार आया। जमुई की एक बात खास है कि यहाँ का आदमी एकदम झकास है। जमुई की एक बात खास है कि यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मैंने एक साथ पूछा, कैसे आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए जमुई का आदमी एकदम, दोनों हाथ उठा के एकदम झकास है, एकदम झकास है। सिगरेट हाथ पे रख के माचिस मांगने वाले आपने हजार देखे, यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए जमुई का आदमी एकदम झकास है, एकदम। एक मिल गया, मैं ठंड के समय यहां से गुजर रहा था, ठंड पड़ रही थी। मैंने कार रोकी, पूछा यार जमुई में ठंड बहुत पड़ रही है, क्यों पड़ रही होगी? अभी तो ठंड का मौसम भी नहीं है। अब जमुई के आदमी का कॉन्फिडेंस देखो, मोदी के कारण। बोला मोदी के कारण? मोदी के कारण कैसे ठंड पड़ रही है? बोले जब से उन्होंने कश्मीर को भारत में मिलाया है तब से ठंड पड़ रही है। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए जमुई का आदमी एकदम एकदम झकास है। उसी समय यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही थी। मैंने कहा यूक्रेन गरीब देश है, हथियार नहीं है, वो रूस से कैसे लड़ सकेगा? बोला जमुई का हूं, आइडिया है मेरे पास। मैं बोला बताओ। बोले हेयर एंड शोल्डर शैम्पू का घोल टैंक में डाल के अगर यूक्रेन रूस के ऊपर डाले तो जीत सकता है। बोला इससे क्या होगा? बोले हेयर एंड शोल्डर से रूसी मरते। सांस लेना है, ताली बजाओ। जमुई का एक बात खास है, लेकिन जमुई की बात, नोट का चिल्लर मांगते आपने हजारों को देखा हो, यहां चिल्लर का नोट मांगते हैं। देखना चाहते हैं साला आगू वाले को कितने का औकात है। इसीलिए जमुई का आदमी एकदम खास है। लेकिन जमुई इसलिए खास है कि 28वें तीर्थ महावीर स्वामी जी का ये यहाँ ज्ञान काल हुआ। 1991 में जिला बना और इस जिले के बनने के बाद यहाँ एक से एक स्थान है और एक से एक व्यक्तित्व है। चंद्रशेखर इस धरती में उनका कर्म भूमि रही, जन्मभूमि रही, इसलिए ये जमुई खास है। और गर्व के साथ बोलिए कि जमुई का आदमी एकदम झकास। पर दिल्ली में हमेशा हिंदुस्तानी रखती हूँ मैं, दिल्ली में हमेशा हिंदुस्तानी रखती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में आपने एक बेटे की इतनी हिम्मत बढ़ा दी है, तो मुझे उम्मीद है आज ये गौरी अपनी थकान दूर करेगी आपकी इस मोहब्बत के द्वारा। तब ये बात कहती हूँ कि जब हमारे देश में नारी शक्ति को इतना सम्मान आपके द्वारा मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जब बुरी नजर रखते हैं, बुरी बात कहते हैं, तो वो देश की बेटी आपके संस्कारों को अपने साथ रखते हुए किस तरह से जवाब देती है। पुनः आपके हाथ अपनी देश की बेटी, आप चाहे उसे पत्नी के रूप में माने, प्रेमिका या माँ के रूप में, सबके सम्मान में ये बात कहती हूँ। क्योंकि कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। शुक्रिया। निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मेरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मेरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे को दृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण में झांसी वाली रानी बन जाएगी, रण में झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी।
तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम पंक्ति में जितने लोग विराजमान हैं वो लोग भी काफी मन से कविता को सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ उनका भी थोड़ा सा आशीर्वाद हम तक पहुंचे, क्योंकि पीछे जितने भी लोग आपके कारण यहाँ उपस्थित हैं, अगर आप मेरे में है सांस सांस में समय है, राम जी से करे राम राम सारी दुनिया, रोम रोम मेरा में है सांस सांस में सजे है, राम जी से करे राम राम सारी दुनिया, राम है धरा के अभिराम छवि धाम, और राम से है ललित ललाम सारी दुनिया, राम से है ललित ललाम सारी दुनिया, इंच इंच कटती है जिंदगी सिमटती है, रटती है सीता को देख लेती हूँ, सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि माँ के नाम पे इतनी कम तालियां आई हैं, है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। और जब इस देश की बेटी गोल्ड मेडल जीत करके लाती है, और जब हम एमपी राजस्थान में जाके आगंदी के साथ 3-3, 4-4 बजे तक कवि सम्मेलन करते हैं, पुलिस की वर्दी धारण करके एक बेटी हमारी रक्षा के लिए खड़ी होती है, 4 पंक्तियों में उस डट के घोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है, मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती है वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है, उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। और जिस मोहब्बत के नाम मैं आपके आंगन में आती हूँ, उस मोहब्बत को पढ़ती हूँ, जहाँ दुश्वार है वही आराम लिखा है,